जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। उपस्थित हूं साल 2023 के वार्षिक राशिफल के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की कि साल 2023 कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम सारी चर्चाओं का दौर शुरू करें, हम स्पष्ट कर दें कि यदि आप इस राशि फल को लग्न के अनुसार देखेंगे तो अधिक सटीक परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी जान लें कि यह एक स्थूल गणना होती है, गोचर पर आधारित गणना होती है। व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने पर ही सटीक परिणाम पता चलते हैं। तो आइए बिना देर किए बात कर ली जाए कन्या राशि के राशिफल की, और सबसे पहले चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो साल 2023 कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस वर्ष 17 जनवरी 2023 से शनि का प्रभाव आपके पंचम भाव से समाप्त हो रहा है। यानी यदि आप पिछले दिनों से पेट की समस्याओं से परेशान थे या कमर दर्द की शिकायतों से परेशान थे, समस्याओं से परेशान थे, तो अब आपको इनसे छुटकारा मिल सकता है। अथवा जो भी जीर्ण रोग है, अर्थात बहुत पहले से चले आ रहे रोग जो काफी प्रयास के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे, उनका निदान शायद अब आपको मिल जाएगा। कोई अच्छा और उम्रदराज चिकित्सक ढूंढिए, निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपको इनसे छुटकारा मिल जाए। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, जो कुछ हद तक पेट से संबंधित या फिर कफ विकार दे सकते हैं। कहने का मतलब यह कि साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा है, वहीं दूसरा हिस्सा मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए बात कर ली जाए साल 2023 में कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों की, कि इस साल आपका धन, वैभव, अर्थव्यवस्था, इनकम इत्यादि कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों में आपको इस वर्ष थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस वर्ष ज्यादातर समय केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे, सेकंड हाउस में, यानी संचित धन वाले भाव पर राहु केतु दोनों का प्रभाव रहेगा। अतः केतु धन संचय में कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति, जो धन के कारक भी हैं, आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, यानी लाभ दिलाने में मदद करेंगे। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति आपके 8वें भाव में चले जाएंगे और धन भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में धन प्राप्ति या धन संचय में निरंतरता रहे या ना रहे, लेकिन बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। कहने का मतलब यह कि एक ओर जहां राहु केतु धन संबंधी मामलों में कठिनाई देने का संकेत कर रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए कुछ समय अच्छा तो कुछ समय कमजोर रह सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, साल 2023 आपके फैमिली लाइफ के लिए, पारिवारिक मामलों के लिए औसत से अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि केतु आपके दूसरे भाव में है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी 22 अप्रैल तक अपनी ही राशि में है। स्वाभाविक है कि मजबूत स्थिति कही जाएगी ये। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद वह दूसरे और चौथे भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में केतु कुछ कठिनाई देने की कोशिश करेगा, तो बृहस्पति उन कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेंगे। अर्थात यदि आपने समझदारी से काम लिया और परिजनों के मन को टटोलने की कोशिश की तथा उनकी भावनाओं को समझा, तो आप तुरंत ही विषम परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ विसंगतियां आने के योग तो हैं, लेकिन उन पर जल्दी ही नियंत्रण हो जाने के योग भी बन रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की लव लाइफ की, कि इनके लिए साल 2023 प्रेम प्रसंग के मामले में क्या कुछ लेकर के आया है। प्रेम प्रसंग के मामले में साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां बृहस्पति की लाभ भाव तथा प्रथम भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने की या दिलाने की संकेतक है, तो वहीं पंचम भाव के स्वामी शनि का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। वैसे तो शनि का 6ठे भाव में गोचर बहुत अच्छा माना गया है, हर लिहाज से अच्छा माना गया है, लेकिन एक सूत्र और है कि पंचमेश 6ठे भाव में हो तो थोड़ी सी कमजोर स्थिति है।
लिहाजा प्रेम संबंध में छोटी मोटी कुछ विसंगतियां या हल्की फुल्की कमजोरी आ सकती है, क्योंकि शनि दुख का कारक कहा गया है, वियोग का कारक कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में कई बार यह वियोग श्रृंगार के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जो दो विभेद हैं, तो वियोग श्रृंगार दे सकता है, यानी किसी कारण से कुछ दूरियां रह सकती हैं, कुछ ऐसा कारण हो जाए कि एक दूसरे से मिलना कम हो पाए, कारण कुछ भी हो, लेकिन मिलने पर प्रतिबंध इत्यादि लगाने जैसी स्थितियां रह सकती हैं, यानी दिल के भीतर मिलने की एक तड़प है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल 2023 आपके प्रेम संबंध के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 विवाह संबंधी मामलों में आपको कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। विवाह या वैवाहिक जीवन संबंधी मामलों में कन्या राशि वालों को साल 2023 औसत परिणाम दे सकता है। जिनकी उम्र विवाह की हो चली है और वह विवाह की कोशिश में भी है, तो उन लोगों को 22 अप्रैल 2023 से पहले का समय सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं उसके बाद का जो टाइम है वह अधिक सहायता करने में शायद पीछे रह जाए, यानी फुली सपोर्टिव ना हो। इसमें भी 15 फरवरी से 12 मार्च तक का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि जिनकी सगाई हो गई है उन्हें विवाह का मुहूर्त जल्दी से जल्दी निकलवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शनि छठे भाव में जा रहा है, सगाई के भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है। तो सगाई कर चुके लोगों के बीच कभी कभार कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, छोटे मोटे, है ना, लेकिन क्योंकि रिश्ता भी जुड़ा नहीं है तो इनका प्रभाव पड़ सकता है। 22 अप्रैल के बाद का समय विवाह के मामलों में अधिक अनुकूलता शायद न दे पाए, तथा बेहतर होगा कि 22 अप्रैल से पहले ही विवाह संपन्न कर लें। वैवाहिक मामलों की बात अगर हम करें तो इस मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 22 अप्रैल तक का समय काफी अच्छा है। तो वहीं इसके बाद का जो समय है वह समय तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2023 आपको संतान संबंधी मामलों में कैसे परिणाम दे सकता है। संतान संबंधी मामले की बात करें तो इस मामले में भी साल 2023 आपको मिश्रित फल दे सकता है, मिले जुले परिणाम दे सकता है। 17 जनवरी के बाद आपके पंचमेश छठे भाव में चले जाएंगे, जो संतान संबंधी मामलों में छोटी मोटी कमजोरी या विसंगतियां दे सकते हैं। फिर भी संतान प्राप्ति के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें 22 अप्रैल 2023 के पहले का समय बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं जिनकी संतान बड़ी हो गई है और आप उनके भविष्य के बारे में कुछ बेहतर करने की योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उन्हें भी अप्रैल तक इन मामलों में पहल कर लेनी चाहिए। साथ ही संतान के भीतर छोटी छोटी कमियों को पकड़ने की कोशिश से खुद को बचाना चाहिए, यानी जरूरी नहीं कि छोटी छोटी बातों पर ही आप उलझ जाएं। बेवजह के आर्गुमेंट से भी बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि आने वाला साल आपके शिक्षा संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा संबंधी मामलों में भी साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, या हम यूं कह सकते हैं कि एवरेज से ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी में हैं, उन्हें इस साल काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साल के पहले भाग में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लाभ और प्रथम इन दो भावों पर, मतलब सकारात्मक भावों पर पड़ रहा है। ऐसे में आपकी प्रतिभा में और निखार आने के योग बनेंगे। वहीं साल के दूसरे भाग में शोध के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 कन्या राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए, जॉब के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी की बात करें तो साल 2023 आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके छठे भाव का स्वामी शनि छठे भाव में ही रहेगा, जो आपके जॉब में स्टेबिलिटी दे सकता है। हालांकि शनि काम का प्रेशर थोड़ा सा अधिक देने वाला कहा गया है, आपको प्रेशर थोड़ा सा काम कर सकता है। ऐसे में यदि आप कर्मठ हैं और मेहनती भी हैं तो यह साल आपको काफी अच्छे परिणाम दे रहा है, मतलब परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। इंक्रीमेंट इत्यादि की भी अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं ऐसे लोग जो शारीरिक से अधिक मानसिक काम पर यकीन रखते हैं, यानी उनका मानसिक काम रहता है, शरीर बहुत ज्यादा हिलाने डुलाने या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो थोड़ी सी कठिनाई महसूस कर सकते हैं। फिर भी सामान्य तौर पर हम इस साल को नौकरी के मामले में अच्छा कह सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं कि साल 2023 आपके व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2023 आपके व्यापार व्यवसाय संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। साल का पहला हिस्सा विशेषकर 22 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी अनुकूल है। इस बीच में जो है आपके हाथ कुछ बड़े अच्छे सौदे लग सकते हैं,
जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता है, वो बेहतर रहेगी। फलस्वरूप अपने व्यापार व्यवसाय में आप काफी अच्छा कर पाएंगे। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लेना होगा, यानी वो वाला समय है काफी समझदारी दिखाने का रहेगा, तनिक भी लापरवाही उचित नहीं रहेगी। संभव हो तो इसके बाद यानी 22 अप्रैल के बाद कोई बड़ा निवेश करने से बचें। सारांश यह है कि साल का पहला भाग व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा, वहीं दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। आइए जान लेते हैं कि साल 2023 आपके भूमि, भवन और वाहन संबंधी मामलों में आपको कैसे परिणाम दे सकता है। भूमि, भवन और वाहन की बात करें तो सामान्य तौर पर इन मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, यानी गोचर अनुकूल है। खासकर भूमि और भवन संबंधी मामले में शनि ग्रह आपकी काफी मदद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि शनि के छठे भाव का जो गोचर है उसके बारे में कहा गया है कि यह सुख देता है, संपत्ति देता है, विजय देता है। तो स्वाभाविक है कि सुख संपत्ति आपको मिल सकती है। खासकर संपत्ति की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी अच्छी मदद हो सकती है शनि के गोचर के द्वारा। वहीं वाहन संबंधी मामलों में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि स्थिर ग्रह है और वाहन कुछ ज्यादा स्पीड से चलने वाली चीज है। तो हो सकता है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़े वाहन के लिए। मतलब ये सारे सुख संभव है, लेकिन प्रॉपर्टी वाला मामला थोड़ा ज्यादा इजीली हो जाएगा। वहीं वाहन खरीदने में प्रयास थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली की जो ग्रह दशाएं हैं वो क्या कहती हैं, उनका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये गोचर पर आधारित फलादेश है, जबकि ज्यादा प्रभाव दशाओं का पड़ता है। गोचर तो दशाओं का सहायक है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं और हमसे दिखाना चाह रहे हैं, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एस्ट्रोसेज वार्ता प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर आपको जाना है और वहां पर हमसे कॉल करके या फिर चैट करके, जो भी आपको अच्छा लगे उस माध्यम से आप बात कर सकते हैं। हम आपके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और जो आपके लिए काफी हद तक सटीक रहेगा वह फलादेश, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे होंगे, आपकी कुंडली बनाकर कर रहे होंगे, आपके दशाएं सब डिविजनल चार्ट्स देखकर कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए सटीक रहेगा। उम्मीद है आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। अब आइए यह भी जान लिया जाए कि यदि इस वर्ष किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको परेशान करती हैं या किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में लगातार 45 दिनों तक घर से नंगे पांव मंदिर तक जाना है, नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाना है, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ जेब में या कहीं भी रखना है, कमर से ऊपरी हिस्से में रखना है, पीछे की पॉकेट की पैंट की जेब में नहीं। कहीं पीपल का पौधा मिले तो वहां उसे आपको नियमित रूप से जल चढ़ाना है और प्रत्येक चौथे महीने आपको रुद्राभिषेक करना है या रुद्राभिषेक करवाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके और जिन तौर तरीकों की बात हमने की है उन्हें अपना करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को जान करके एक सटीक योजना बनाएंगे, उस योजना पर अमल करेंगे, उस योजना पर काम करेंगे और ऐसा करके आप अपने आने वाले साल को और अच्छा यानी कि बहुत अच्छा बना पाएंगे। फिर भी कोई शंका हो, कोई संदेह हो तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वार्ता का एप्लीकेशन डाउनलोड करें या फिर एस्ट्रोसेज वार्ता में मुझे ढूंढने के लिए मेरे नाम के साथ यानी पंडित हनुमान मिश्रा एस्ट्रोसेज वार्ता करके ढूंढे, आपको मिल जाऊंगा मैं। चलिए अब आपसे विदा लिया जाए। आपका आने वाला साल बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.